क्लास 6 बिहार बोर्ड साइंस की पुस्तक है जिज्ञासा, चैप्टर 12 है पृथ्वी से परे। हम इसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट हल करेंगे। देखिए, जैसा कि नाम है पृथ्वी से परे, यानी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष की दुनिया। हम पढ़ेंगे सौरमंडल और उनके विभिन्न ग्रहों के बारे में, कौन से तारामंडल है, तारा के बारे में, वो सारी चीज़ें हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले है मिलान करना। देखिए, हम मिलाते हैं इसको। पहला है पृथ्वी का उपग्रह। हम सभी जानते हैं पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, एकमात्र है, ये हो गया आखिरी चंद्रमा। लाल ग्रह बोलते हैं मंगल को, क्योंकि इसकी मिट्टी लाल है इसीलिए, और इसके 2 उपग्रह होते हैं। तारामंडल, देखिए तारामंडल की बात की जाए, यहाँ पे एक तारामंडल है जिसका नाम है ओरायन। ठीक है, तो यही हमें मिलाना है। तो ये हो गया हमारा पहला। एक ग्रह जिसे सामान्यतः संध्या का तारा कहा जाता है। देखिए, इसके पहले हमने मिलाया है कि मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं क्योंकि मिट्टी लाल है उसकी, और एक ग्रह भोर या संध्या का तारा किसको, शुक्र को, ये बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा खा। तो हमने मिलान कर लिया। इसके बाद देखिए इसका दूसरा, निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। यहाँ पे पहेली है, इसका हमें आंसर करना है। मेरे नाम का पहला अक्षर मंत्रा में है, यंत्रणा में नहीं। यहाँ पे कहा गया है कि मेरे नाम का पहला अक्षर मंत्रणा में है, यंत्रणा में नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, त्रणा, यहाँ भी है, ये सेम है। तो पहला अक्षर इसमें है, तो क्या हो गया, माँ हो गया। देखिए ये हो गया माँ। ठीक, मेरे नाम का दूसरा अक्षर गगन और सागर दोनों में है। देखिए इन दोनों में कौन से मैच है, गन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन से मैच है, यहाँ पे ग है, इसमें भी ग है। ठीक है, तो ये हो गया ग, क्योंकि दोनों में कहा गया है। मेरे नाम का तीसरा अक्षर जल में है, जग में नहीं, जल में है। देखिए यहाँ भी जा है, यहाँ भी जा है, लेकिन इसमें नहीं है कहा गया है, तो इसमें है, तो ये देखिए ला है। ये हो गया मंगल। स्पष्ट तौर पे मैं सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह हूँ, इस तरीके से इसका आंसर हो गया मंगल। आपको कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार 2 पहेलियाँ आप स्वयं आपको बनाना है, बिल्कुल आसान है। आइए बनाते हैं। देखिए 2 पहेलियाँ। पहली पहेली है, मेरा पहला अक्षर बुरादे में है लेकिन इरादे में नहीं। तो कौन सा है, ये पहला है, देखिए वो, ठीक है, इसमें है। ठीक, मेरे दूसरा अक्षर, यानी मेरे नाम का दूसरा अक्षर धन में है, मन में नहीं। तो धन में क्या है, तो देखिए ये धन में है धा, मन में तो नहीं है क्योंकि दोनों में ना है, लेकिन यहाँ पे धा नहीं है। ठीक है, मैं एक ग्रह हूँ जो सूर्य की घूमता है, इसका आंसर होगा बुध। इसके बाद दूसरा, मेरा पहला अक्षर शक में है लेकिन हक में नहीं। शक में है, हक में नहीं। ठीक है, तो कौन सा है, स हो गया। दूसरा अक्षर निवास में है और निजात में भी है, कौन सा हो गया, देखिए निवास में भी है और निजात में भी है, तो ये हो गया ये वाला ना, नी। तो इसका आंसर हो गया, ग्रह हूँ सूर्य की जब परिक्रमा करता हूँ, घूमता हूँ, इसका आंसर हो गया शनि। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 पहेलियाँ बना दी। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल है तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो पहले आपको ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। ठीक, लुब्धक, देखिए यहाँ पे लुब्धक जो है ये क्या है, एक तारा है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, प्लूटो, ये क्या है, सौर परिवार के हिस्सा है। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सौर परिवार का हिस्सा हम देखेंगे, ये क्या है, क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, यहाँ पे ये घूमते रहते हैं। और यहाँ पे क्या है, धूमकेतु भी है। देखिए क्षुद्र ग्रह है, ये धूमकेतु भी है, ये पूंछ वाली। देखिए धूमकेतु क्या है, यहाँ पे धूमकेतु कभी कभी सौर परिवार के बाहरी क्षेत्रों में, ठीक है, ये घूमते हैं, एक पूंछ होती है इस तरीके से, ये सौर परिवार का हिस्सा भी आते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे, और प्लूटो भी है। प्लूटो इसको बौना ग्रह हम बोलते हैं। ठीक, लेकिन लुब्धक जो है ये क्या है, तारा है, चमकीला तारा है, जो तारामंडल कैनिस मेजर का ये पार्ट है, इसका सदस्य है लुब्धक। सबसे चमकीला तारा है, ध्रुव तारा से भी चमकीला तारा है ये। तो आंसर होगा पहला, ठीक नहीं है। 4th देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है।
देखिए ग्रह की बात की जाए, बृहस्पति भी ग्रह है, वरुण भी ग्रह है, शनि भी है, लेकिन प्लूटो ग्रह नहीं है। पहले था क्योंकि ये बौना ग्रह है, यम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रह नहीं माना जाता अब वर्तमान समय में। इसका ऑप्शन नंबर होएगा बी। आगे बढ़ते हुए पांचवा, ध्रुव तारा और लुब्धक में कौन अधिक चमकदार तारा है? देखिए केनिस मेजर तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है लुब्धक, ठीक है। इसको बोलते हैं सीरियस, यात्री आकाश का सबसे चमकीला तारा है। देखिए ये रहा, ठीक है, और ये रहा क्या है, ध्रुव तारा। तो आपका उत्तर होगा लुब्धक तारा ध्रुव तारा से ज़्यादा चमकदार है। इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल, सौर परिवार का किसी चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र 12.12 में दर्शाया गया है। ये चित्र दर्शाया गया है इसमें सौर मंडल का। क्या इनमें ग्रहों का क्रम ठीक है? यदि ठीक नहीं है तो नीचे जो चित्र बॉक्स दिए गए हैं उनका सही क्रम हमें व्यवस्थित करना है। आइए देखते हैं। देखिए पहले बुध है, इसके बाद पृथ्वी डाल दी गई है, ये गलत हो गया, ठीक है। बुध के बाद क्या आएगा, मंगल आएगा। ये और ये बुक में आपका सही पिक्चर दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनके रंगों से हम देखकर पहचान जाएंगे। पहले बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण सबसे आखिरी, ठीक। तो इसी से हमें मिला लेना है। आइए मिलाते हैं। देखिए ये बुक में जो पिक्चर दी गई है आपको काफ़ी ध्यान से समझना है, देखना है इसको। ये है सूर्य, ठीक। तो पहले नंबर पे कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, सबसे नज़दीक है, ये हो गया बुध। इसको हम पहले 1 लिखेंगे क्योंकि पहले नंबर पे है। ये कौन सा है, ये पृथ्वी है, और पिक्चर में देख पा रहे हैं पृथ्वी का स्थान तो तीसरा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ये कौन सा ग्रह है, तो यहाँ पे ग्रह का नाम जो है ये आपका हो गया, ये शुक्र ग्रह है जो दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। और ये कौन सा ग्रह है, ये ग्रह है मंगल, 1 2 3 4, ठीक है। तो मंगल जो है ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे आता है, ठीक। ये कौन सा है, बृहस्पति, ये कितने नंबर पे आता है, तो ये आता है मंगल के बाद 5 नंबर पे, ठीक है। ये कौन सा ग्रह है, देखिए ये जो ग्रह है यहाँ पे दिखाया गया है इसका नाम है यूरेनस। ये कितने नंबर पे आता है, देखिए काउंट कीजिए, 5 6 7 नंबर पे ये आता है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा ग्रह है आपका, बृहस्पति के बाद आता है शनि, बृहस्पति 5 पे तो शनि 6 पे, और ये सबसे आखिरी में आता है आपका वरुण, ठीक है। ये आपका हो गया 8वां। इस तरीके से हमने इसको पूरा कर लिया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हुए 7 नंबर सवाल, रात्रि आकाश का एक भाग चित्र 12.13 में दर्शाया गया है। ये रहा पिक्चर, बिग डिपर और लिटिल डिपर के तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़िए, ठीक है। ध्रुव तारे को पहचानिए और चित्र में नाम हमें लिखना, हमें नाम चित्र बनाना है, ठीक है। ध्रुव तारे को पहचानना है। समूह का नाम है यहाँ पे बिग डिपर और लिटिल डिपर, तो हमें इनमें मिलाना है और ध्रुव तारों को ढूंढना है। बिल्कुल सरल है। देखिए ये रहा, ठीक, सप्तर्षि इसको बोलते हैं, बिग डिपर को सप्तर्षि, 7 तारों का ये समूह है, और इसको लिटिल डिपर इसको बोलते हैं। और ठीक यहाँ पे क्या है, ध्रुव तारा है, यही हमें वहाँ पे ड्रॉ कर लेने हैं। बिल्कुल सरल है। तो देखिए ऐसे हम मिलाएंगे, पहले आपको ये तारा ऐसे मिला लेना है, फिर इसके बाद ऐसे, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद ये बन गया क्वेश्चन मार्क यानी सप्तर्षि मंडल, ठीक। ये हो गया आपका बिग डिपर। यहाँ पे आपका नाम हो लिखेंगे हम, ठीक। पहले अब इसको मिला लेते हैं हम लोग। यहाँ पे काफ़ी ध्यान से देखिए, ये हम मिलाएंगे, यहाँ पे एक तारा है, देखिए एक यहाँ पे है, इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे, फिर यहाँ पे तारा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है लिटिल, लिटिल देखिए डिपर, इसका लिटिल डिपर, और इसका हो गया आपका बिग डिपर, ठीक है। और ये हो गया कौन सा, ध्रुव तारा, ये हो गया आपका ध्रुव तारा।
ये हमारा पूरा हुआ। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए 8वां सवाल, यात्री आकाश का एक भाग चित्र 12.14 में दर्शाया गया है। ये रहा पिक्चर। इसमें ओरायन तारामंडल के तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़िए, ठीक, और तारे लुप्तक का नाम अंकित कीजिए। इसके लिए आप चित्र 12.3 की सहायता ले सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए गौर कीजिए, यहाँ पे ये रहा ओरायन तारामंडल, ठीक है। यहाँ पे 3 तारे देखिए एक पास है, 1 2 3, ठीक, और इसके ठीक सीधे में है ये तारा जिसका नाम है लुप्तक, ठीक। ये काफ़ी चमकीला तारा है और ये कैनिस मेजर तारामंडल का हिस्सा है। आपको ये ध्यान रखना है, ये मिला लेना है और ठीक इसके सीधे ये आपको दिखा देना है। चलिए इसको मिलाते हैं। तो इस प्रकार देखिए, पहले हम इन तीनों को मिला लेंगे, ऐसे हम इन तीनों को मिला लेते हैं। अब इसके बाद इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे, और ये वाले पार्ट को इससे, हो गया यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पर भी है ऐसे, ठीक, और इस देखिए ठीक इसके सीधे में है ये रहा तारा लुप्तक। तो इसका नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। लुप्तक हो गया। और ये हो गया आपका कौन तारामंडल, तारामंडल। तरीके से हमने इसको मिला लिया। आपको ये देखिए पेन से लिख लेना है अच्छे से। सवाल हमारा है 9 नंबर, आप उषा काल में तारों को लुप्त होते तथा संध्या काल में प्रकट होते देख सकते हैं। उषा मतलब सुबह का समय और शाम के समय। सुबह में लुप्त हो जाते हैं, शाम में फिर वही तारे आ जाते हैं, ठीक। दिन के समय आप तारों को नहीं देख पाते, ऐसा क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। काफ़ी सरल है, तारे तो वो अपनी जगह पर रहते ही हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में फैल जाता है। सूर्य का प्रकाश काफ़ी ज़्यादा होता है और तारों का प्रकाश जो है उसके आगे फीका पड़ जाता है, इसी कारण वो हमें दिखाई नहीं पड़ते दिन के समय, ठीक है। इसका उत्तर लिखेंगे, दिन में तारे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि सूर्य की तीव्र प्रकाश वायुमंडल में बिखर जाता है और तारों का प्रकाश मंद पड़ जाता है। शाम को सूर्य ढलने पर वायुमंडल में प्रकाश कम हो जाता है तथा तारों का प्रकाश उभर आता है, इसीलिए यही कारण हो गया। समझ में आ गया। अगला सवाल है, रात में जब आकाश साफ हो तो बिग डीपर यानी सप्तर्षि मंडल का अवलोकन करना है और हमें यहाँ पे उसका डायग्राम बना लेना है 2-3 बार, ठीक है। 2-3 बार के यानी बार बार जब हम अवलोकन करें तो उसकी स्थिति बदलेगी। बस आपको एक ही डायग्राम बना लेने हैं। देखिए आपको सीधे तौर पे ये सप्तर्षि मंडल है जिसको बोलते हैं बिग डीपर, यही आपको डायग्राम बना लेने हैं। इसके बाद देखिए 11 नंबर, रात्रि आकाश के बारे में चिंतन करना है और उसके संबंध में कोई कविता अथवा कहानी लिखना है। देखिए रात के आकाश की बात की गई है, दिन का आकाश तो अलग होता है, रात का आकाश तो अलग होता है। रात के आकाश में क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं, शांत होता है, अनंत आकाश में चांद भी दिखाई पड़ता है। तो उसका हमें एक क्या बनाना है, कविता हमें बना सकते हैं। देखिए हम ऐसे बनाएंगे, रात का आसमान चमकता है, तारे कोमल रोशनी से टिमटिमाते हैं, शांत अंधकार में अनंत आकाश में चांद ऊपर से रात से फुसफुसाता है। ये हमारा पूरा हुआ और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।